गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो एक एक करके आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 23 ग्रामर बुक में। ग्रामर की किताब निकालिए, पेज नंबर 96, चैप्टर नंबर 23। द सेंटेंस, वाक्य। रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, डू दे मेक सेंस। इन वाक्यों को पढ़ें, क्या ये सेंस देते हैं। A rabbit tortoise and a race ran। ठीक है। Ran under fast the rabbit and slept a tree। Tortoise the kept walking on one and race the। ये जो सेंटेंसेस जो अभी हमने पढ़ा है वो कोई मीनिंग ही नहीं देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन एन अरेंज्ड वे, यानी कि इसको ठीक तरीके से अरेंज नहीं किया गया है। हेयर द वर्ड्स इन ईच ग्रुप आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, सो दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। यहाँ जो शब्दों का समूह दिया गया है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, सो दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इसीलिए ये कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। नाउ रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब इन वाक्यों को पढ़ें। अ रैबिट एंड अ टॉर्टॉइज रैन अ रेस। रैबिट और टॉर्टॉइज, कछुआ और खरगोश ने रेस लगाया। द रैबिट रैन फास्ट एंड स्लिप्ड अंडर अ ट्री। खरगोश तेजी से दौड़ा और पेड़ के नीचे सो गया। द टॉर्टॉइज केप्ट ऑन वॉकिंग एंड वन द रेस। जबकि कछुआ चलते रहा, लगातार चलते रहा और वह रेस जीत गया। Here the words in each group are in the correct order and therefore make complete sense। यहाँ जो हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा है उसमें हम लोगों ने देखा कि जितने भी वर्ड्स हैं उसको प्रॉपर्ली अरेंज किया गया है और यह एक कंप्लीट सेंस भी देता है। These groups of words are sentences। इसीलिए ये शब्दों के समूह क्या है, वाक्य हैं। चलिए अब आते हैं डिफिनीशन पे। What is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense। सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो कि एक पूर्ण अर्थ देता है। It always begins with a capital letter and ends with one of these punctuation marks। कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि फुल स्टॉप, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क पे आकर के ये खत्म होता है। रीड दीज सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड बेटर। अच्छे तरह से समझने के लिए इन वाक्यों को पढ़ें। सुजैन हैज़ गॉन टू हर फ्रेंड्स हाउस। सुजैन अपने दोस्त के घर गया है। हु केम इन जस्ट नाउ। अभी अभी कौन आया है। व्हाट अ ब्यूटिफुल डे। कितना सुंदर दिन है आज। नाउ रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को पढ़िए। मदर एंड फादर, माता और पिता। विल पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करेंगे। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स हेयर मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यहाँ जो हम लोगों ने देखा, मदर एंड फादर, विल पार्टिसिपेट, एट द बस स्टॉप, ये सभी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये सेंस तो दे रहे हैं बट दे डू नॉट गिव कंप्लीट सेंस, यानी कि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। These groups of words are called phrases। इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को phrases कहा जाता है। We can convert a phrase into a sentence by adding a few words। हम फ्रेज में कुछ शब्दों को जोड़कर इसे सेंटेंस बना सकते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस दैट मेक यूज ऑफ द फ्रेजेस अबव। अब इन वाक्यों को पढ़ें
जो ऊपर में हम लोगों ने फ्रेजेस पढ़ा है उसी को यूज़ किया गया है सेंटेंस में, ठीक है। मदर एंड फादर हैव गॉन फॉर अ वॉक। माता और पिता वॉक पर गए हैं। हरमन एंड अंकिता विल पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन। हरमन और अंकिता डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मीना सॉ हर स्कूल बस एट द बस स्टॉप एंड रैन फास्ट टू कैच इट। मीना ने अपना स्कूल बस देखा और बस को रोकने के लिए तेजी से दौड़ पड़ी। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ये था सेंटेंस के बारे में। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको आइए इसको बनाया जाए। पेज नंबर 97 में एक्सरसाइज ए, ध्यान देंगे सारे बच्चे। अरेंज दीज वर्ड्स इन ईच ग्रुप टू फॉर्म अ सेंटेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं नीचे क्वेश्चंस में, इसको क्या करना है, प्रॉपर्ली अरेंज करना है ताकि ये एक वाक्य बन जाए। ठीक है, पहला किया गया है, ध्यान देंगे। देयर वंस अपॉन अ टाइम वॉज प्रोथर्स्टी। इसको अगर हम प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो। एक बार की बात है, एक प्यासा कौवा था। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाउंड ही जग सम वाटर इन इट विथ। एक कार्टून। He found a jug with some water in it. He found a jug with some water in it. Three. Could he reach not the water beak with his beak he could not reach the water big with his beak. He could not he got an idea. 4 का he got an idea. The pebbles he picked
the jug near and then them dropped it in. He picked the pebbles near the jug and dropped them in it. He picked the pebbles near the jug and dropped them in it. Dropped them in it. Question number 6. The level of the water rose the level of the water rose and the crow drank it happily. And the crow drank it happily. Use these phrases in sentences of your own. इन phrases का use अपने sentences में कीजिए. One has been done for you. The angry lion. The angry lion saw his reflection in the water. 3 pencils. B का 2. My brother has 3 pencils in his bag. 3 will go. They will go to play. To Patna tomorrow. ठीक है. Next. Shouldn't misbehave.
We shouldn't misbehave with elders. We shouldn't misbehave with our elders. We shouldn't misbehave with our elders. हमें अपने बड़ों के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए. In the garden there are many trees. In the गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं. Question number 6. For the party. She had nothing to wear for the party. For the party. ठीक है. उसके बाद है rewrite with correct punctuation. The first sentence has been done for you. यानी कि इसको सही पंक्चुएशन के साथ फिर से लिखिए और पहला सेंटेंस जो है किया गया है. ध्यान से यहाँ देखेंगे. Once upon a time, a dog was carrying a bone. He was. एक बार की बात है, एक कुत्ता एक हड्डी लेके जा रहा था. He was crossing a bridge over a river and looked into the water. वह पुल से होकर के उस नदी को क्रॉस कर रहा था. ठीक है. उसने सोचा, जब उसने पानी में झांका, he saw another dog in the water with a bone in his mouth. उसने देखा कि एक कुत्ता जो है पानी के अंदर से हड्डी पकड़े हुए उसे देख रहा है. The greedy dog wanted that bone. वह लालची कुत्ते को लालच आ गया और उसने उस पानी के अंदर जो उसकी परछाई दिख रही थी उस कुत्ते से भी चाहा कि वह हड्डी छीन ले. He thought that he would bark and scare the other dog in the water. उसने सोचा कि अगर मैं भौंकूंगा तो यह कुत्ता जो पानी के अंदर दिख रहा है, ठीक है, वो वहाँ से भाग जाएगा, डर के भाग जाएगा और हड्डी भी छोड़ जाएगा. He thought that he would bark and scare the other dog. उसने सोचा कि वो भौंक करके उस कुत्ते को डरा देगा. In the water, that dog would drop his bone and run away. कि वह कुत्ता उस हड्डी को वहीं छोड़ के भाग जाएगा वहाँ से. उसे ऐसा लगा. And this dog would pick up that bone too. ठीक है. और इस प्रकार से उसे उस कुत्ते वाली हड्डी जो है मिल जाएगी.
When the dog opened his mouth to bark, his bone fell into the water. ठीक है, जैसे ही उसने अपने मुंह को भौंकने के लिए खोला, अचानक वो हड्डी जो है उसके मुंह से पानी में गिर पड़ा। He realized that he had seen his reflection in the water. तब जाके उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी परछाई को पानी में देखा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको फिर से लिखना है, रीराइट करना है करेक्ट पंक्चुएशन के साथ। ठीक है, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ पर कॉमा, कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ होगा, ये चीज़ सही करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको किया जाए। क्वेश्चन नंबर सी, इसको चले। हाँ, तो इसको तो ऐसा करते हैं, इसको आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में आप लोग बनाएंगे अपने जो फेयर वाला जो नोटबुक होगा या ग्रामर का जो नोटबुक होगा, उसमें आप लोग इसको सही करके प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जैसे पहला लेटर है तो देख रहे हैं, पहला लाइन यहाँ बताया गया है कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद ही वॉज से फिर शुरू होगा, ही में एच कैपिटल, ही वॉज क्रॉसिंग अ ब्रिज ओवर अ रिवर एंड लुक्ड इनटू द वाटर, फुल स्टॉप। फिर अगला सेंटेंस, ही सॉ अनदर डॉग इन द वाटर विद अ बोन इन हिज माउथ, फुल स्टॉप। फिर से नेक्स्ट सेंटेंस, द ग्रीडी डॉग वांटेड दैट बोन, उस लालची कुत्ते को लोभ आ गया और उसने वो हड्डी पाने की कोशिश की, दैट बोन टू, फुल स्टॉप। ही थॉट दैट ही वुड बार्क एंड स्केयर द अदर डॉग इन द वाटर, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, दैट डॉग वुड ड्रॉप हिज बोन एंड रन अवे and this dog would pick up that bone too, full stop. Next sentence, when the dog opened his mouth to bark, his bone fell into the water, full stop. He realized that he had seen his reflection in the water. तो इसको आप लोग घर पर बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए होमवर्क आपको यही रहा। नेक्स्ट डे हम लोग इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सी और लेसन नंबर 24 आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।
God bless you. Thanks for watching this video and have a good day.